आज हम बात करेंगे बघेल संग्रहालय के बारे में। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि हमारे राजा महाराजाओं के पास कैसे अस्त्र शस्त्र थे। बघेल संग्रहालय बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास स्थित है। बघेल संग्रहालय ऐतिहासिक धरोहर है। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुओं का एक व्यापक संग्रह है जो कई साल पहले का है। इसमें बड़े पैमाने पर आकार के हथियार, अद्भुत पेंटिंग और सुंदर आभूषण शामिल हैं जिन्हें शुरू में रीवा के शासकों ने सजाया था। मौर्य और गुप्त राजवंशों से जुड़ी प्राचीन मूर्तियों का विशाल संग्रह कुछ सबसे प्रमुख विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो संस्कृति की महान और गहरी पुरानी क्लासिक शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। संग्रहालय में पुरातात्विक कलाकृतियों, प्राचीन चित्रों और ऐतिहासिक वस्तुओं का उत्कृष्ट संग्रह है। इस संग्रहालय में प्राचीन पांडुलिपियां, ऐतिहासिक दस्तावेज और शाही फरमान भी हैं, जो रीवा के शासकों की प्रशासनिक कुशलता और बौद्धिक शक्ति को दर्शाते हैं। साथ ही इतिहास के कई रहस्यों को भी उजागर करते हैं। इस संग्रहालय में भव्य वेशभूषा, औपचारिक राज चिह्न और उत्तम फर्नीचर आदि के माध्यम से बघेल शासकों की शानदार जीवन शैली के बारे में भी बताया गया है। इसलिए नवंबर से जून के महीने इस स्थान पर जाने के लिए साल के सबसे अच्छे समय माने जाते हैं। बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक अद्भुत जगह है। इस प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण के सभी मुख्य आकर्षणों का लाभ उठाना सुनिश्चित करें। यह शहर का एक आसानी से सुलभ स्थान है। इस जगह के आस-पास के आकर्षण गोविंदगढ़ पैलेस, रानी तालाब कोएती फॉल, पूर्वा फॉल और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। यह इतिहास और प्रकृति प्रेमी के लिए एक आदर्श संयोजन है। 1951 में बांधवगढ़ किले में बघेल संग्रहालय की स्थापना की गई थी। महाराजा कोठी होटल परिसर में संग्रहालय है, जिसमें बघेल राजवंश के महाराजाओं की चीजें रखी गई हैं। संग्रहालय 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और चारों ओर सुंदर हरे भरे दृश्य हैं। संग्रहालय की 23 दीर्घाओं में कई तरह की वस्तुएं और प्रदर्शनियां हैं। संग्रहालय में पहले सफेद बाघ का संरक्षित शरीर प्रदर्शित है, जिसे रीवा के महाराजा ने कभी देखा था। संग्रहालय में युद्ध के कुछ हथियारों के साथ साथ महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्यंत प्राचीन शिकार उपकरण भी प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में वस्त्र, धातु के काम, स्थानीय कला और शिल्प, मिट्टी के बर्तन, महंगी चांदी और सोने की कलाकृतियां और साथ ही चित्रों, प्राचीन वस्तुओं, कांच की वस्तुओं और अन्य दुर्लभ चीजों का एक अनूठा संग्रह शामिल है। संग्रहालय एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एक संग्रहालय रीवा शहर में भी स्थित है। बघेल रियासत रीवा शहर में भी है। इस छोटे से शहर में एक गहरा इतिहास है और यह यहाँ की संरचना, पास में स्थित प्राचीन तोरण द्वार और चारों ओर स्थित कई अलग अलग आकार के मंदिरों से साबित होता है। 1234 ईस्वी में महाराजा व्याघ्रदेव चित्रकूट की यात्रा के बाद वे इस क्षेत्र के सुंदर वैभव से आकर्षित हुए, इसलिए उन्होंने यहां अपना राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोरा के राज्यों से युद्ध किया और उन पर हमला किया। उन्होंने घोरा को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार बघेल वंश की स्थापना हुई। कर्णदेव दूसरे राजा थे जो गौहर के शासक थे। उन्होंने रायपुर राजा की बेटी से विवाह किया, इसलिए रायपुर राजा को बांधवगढ़ किले का उपहार मिला। 1621 में अकबर ने गहोरा पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में बीरवाल आया और तानसेन ने उसे समझाया कि अकबर से लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए वह सहमत हो गया और तानसेन को अकबर को दे दिया। अकबर ने उसे 101 घोड़े और राम प्रसाद नाम की एक तोप भेंट की। यह भी संग्रहालय में मौजूद है।